ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अपने आप से पूछो कि मैं इस संसार में आया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। कभी पूछते हैं अपने आप से? जो भी मेरी वीडियो देखता है तो अपने आप से एक बार पूछिए जरूर कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ और किस लिए आया हूँ। क्या यही करने के लिए आया हूँ? जैसे कोई जॉब करता है, कोई घर का काम करता है, कोई बिजनेस करता है, सारा दिन थक हार के हम कितने वो हो जाते हैं, थक जाते हैं पूरा दिन। तो क्या मेरा यही जीवन का उद्देश्य है? हम भी, मेरे जैसी भी कह देती है कि रोज रोज बोर हो गए रोटी बना बना के, घर का काम करते करते। तो इतने साल हो जाते हैं, पूरी लाइफ ऐसे ही बीत जाती है। लेकिन हम क्या करें? उसके साथ साथ हम रोज नया कुछ करें तो हमारा जीवन एक खेल की तरह हो जाएगा, उमंग उत्साह से भरा हुआ हो जाएगा। ऐसे लगेगा नहीं कि हम रोज का यही कर कर के बोर हो गए हैं। जैसे जो परमात्म घर से जुड़े हैं, जो भगवान को मानने वाले हैं, उनको बोरिंग नहीं लगती अपनी लाइफ। उनको ऐसे नहीं लगता कि मैं बोर हो गया हूँ अपनी लाइफ से। हाँ, अगर हम इंसानों से कुछ इच्छा रखते हैं, अपने परिवार वालों से कुछ इच्छा रखते हैं, तब दुखी हो जाते हैं। जैसे अगर अपने परिवार वालों से इच्छा रखी कि मुझे ये प्यार करे, मुझे सम्मान दे, मेरे बच्चे मेरी माने या मेरी फैमिली के मेरी माने, तो उसमें हम दुखी हो जाते हैं। जैसे बाबा 3 महावाक्य अपने उच्चारण करते थे कि बच्चे अपने आप को निमित्त समझो। एक नर्स भी होती है। निमित्त का मतलब क्या होता है? कोई काम कर रहे हैं आप, उसमें अपने आप को ये ना समझो कि मैं कर रही हूँ, मुझे ही करना पड़ता है। एक निमित्त भाव से, जैसे एक नर्स होती है, वो हॉस्पिटल में जॉब करती है तो पेशेंट की सेवा कैसे करती है? निमित्त भाव से, भाई ये मेरे पेशेंट है, मैं इनकी सेवा करके शाम को तो मुझे अपने घर चले जाना है। इस भाव से वो सेवा करती है। तो हम भी कोई भी काम करते हैं, निमित्त समझे, बिल्कुल हल्कापन रहता है। अगर मैं ये सोचूं, भाई इतना सारा काम, इतना सारा मुझे करना है, हल्के होके काम कीजिए, बिल्कुल नहीं थकोगे। अगर बोझ लेकर के पहले ही सोच लेते हैं कि इतना सारा काम, आज तो शरीर टूट रहा है, आज ये है, आज वो है, तो पड़े रहेंगे। और अगर अपने शरीर को नहीं, इसको चलाने वाली शक्ति जो है आत्मा है, और ये शरीर द्वारा उसने कार्य लेना है, तो एकदम से फुर्ती आ जाएगी शरीर। अगर कोई काम नहीं भी करने का मन कर रहा है तो आप थोड़ी देर अच्छे अच्छे भजन सुने या जो जो सॉन्ग सुनते हैं उसको सुने, तो आपका काम करने का मन हो जाएगा। निमित्त भाव करके जो है अपना हर काम करे। और दूसरा बाबा कहते थे निर्माण बनो। निर्माण माना बिल्कुल जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। जैसे कई क्या करते हैं, निमित्त निर्माण, मतलब जैसे अपने आप को ऐसे समझते हैं कि जैसे सब कुछ मैंने ही किया है अपना। जैसे ऐसे मतलब झुक झुक के जिसको कहते हैं, नहीं मैंने थोड़ी ना किया, आप ही सब कुछ हो। दूसरों को रिस्पेक्ट भाव देना, उसको कहते हैं निर्माणता। और जो मेरेपन में आ जाते हैं, हाँ मेरा ही सब कुछ है, मेरा ही, जैसे देखते हैं आजकल तो इतना नहीं है। पहले के जो बड़े बुजुर्ग होते थे बहुत अपना रोब चलाते थे बहुओं पे, बच्चों पे। आजकल तो बच्चे रोब चलाते हैं, बल्कि बड़े चुप रहते हैं। तो निर्माण उसको कहते हैं कि जैसे हम कुछ कर भी रहे हैं लेकिन अपना अभिमान नहीं दिखा रहे हैं, कि हाँ आपने ही किया है सब कुछ, हम कौन होते हैं करने वाले। इस टाइप की भावना अंदर से हो। और तीसरा बाबा कहते थे निरअहंकारी बनो। जैसे कई बार अहंकार आ जाता है किसी बात का कि मैंने सब कुछ किया, मेरा ही सब कुछ है, अहंकार वश। जैसे कई बहुत धनवान होते हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या कुछ है, तो अपना अहंकार दिखाएंगे, मेरी इतने करोड़ की गाड़ी है, इतने करोड़ का बंगला है, ये सब अपना बोलेंगे भी उस स्टाइल से। तो ये क्या हो गया? अहंकार आ गया। अब ब्रह्मा बाबा के पास इतनी धन संपत्ति थी, इतनी धन धन संपत्ति थी, बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे उनसे हीरे जवाहरात लेने आते थे।
बाबा का हीरे जवाहरातों का व्यापार था। तो बाबा में बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। राजा तक, जो बड़े बड़े राजा थे, तो वो भी बाबा के आगे ऐसे होते थे कि मतलब बाबा को प्रणाम तक करते थे। वे बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। दादा लेखराज था उनका नाम, तो लक्की बाबू बोलते थे बाबा को। तो भगवान ने जब उनका जीवन ही पलट दिया कि बच्चे तुझे एक दुनिया, नई दुनिया बनानी है। आज ब्रह्मा बाबा आधार बने ब्रह्मा कुमारी संस्था के, और इतनी बड़ी संस्था बन गई कि 140 देशों में ये संस्था देश विदेश में फैली हुई है, और इतने लाखों भाई बहन जो हैं इस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। तो निरहंकारी थे बाबा, कोई अहंकार नहीं था। और अभी भी जब बाबा, जब यहाँ पे समर्पित भाव से जब रहते थे, एक संस्था बन गई, तो भी बाबा में कोई अहंकार नहीं। सूती धोती कुर्ता पजामा पहनना और एक कुटिया में कच्ची, जैसे अभी भी माउंट आबू में वही झोपड़ी है ऐसे काठ की बनी हुई जिसमें बाबा रहते थे, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। आगे भी ऐसे सारा कच्चा है। बाबा ने बच्चों को बड़े बड़े कमरे, अच्छे अच्छे कमरे बना के दे दिए, लेकिन खुद झोपड़ी में रहे। तो अहंकार बिल्कुल ना हो। आज आपके पास महल माड़ियां हैं, कल ये रहे ना रहे, कल आपको भी ऐसे गुजारा करना पड़े। तो जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो अभिमान से रहता है, और जो निरहंकारी व्यक्ति होता है वो दूसरों के आगे एक ऐसे बन करके रहता है जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। भगवान को भी देखो, संसार को बदलना था, तो भगवान में भी क्या अभिमान है? भगवान में तो कोई, भगवान तो सागर है, गुणों के सागर है। तो बच्चों को भी उस परमात्मा का आ, अपने आप को परमात्मा की संतान समझ करके हर कार्य करते हैं, तो निरअहकारिता आ ही जाती है। तो सदा अपने आप को निमित्त समझे, निर्माण बन करके रहें, किसी बात का अभिमान न रखें, तो जीवन सहज और सरल हो जाएगा। अभी जीवन मुश्किल भी तभी लगता है, छोटी छोटी बातों में अहंकार आ जाता है। मेरी क्यों नहीं मानी जाती, मेरी क्यों नहीं चलती है, मैं क्या इस घर की नौकर हूँ, इस टाइप की भी बातें कर देते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे अंदर? अहंकार आ गया। तो अभिमान अहंकार सबको खत्म करना है हमें, तभी एक अच्छा और सरल जीवन जी पाएंगे। ओम शांति।